NCERT क्लास 10th exercise 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 टू AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP का कॉमन डिफरेंस क्या है आपका? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। अब दो AP का 100 टर्म इज 100 है। कितना है? 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म? अब 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा, 1000 टर्म की दो AP का डिफरेंस पूछ रहा है। अब यहां देखिए, लेट सॉल्यूशन, लेट क्या कह रहा है? टू AP है द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। तो फर्स्ट AP A1 कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब इसको A100 मान लीजिए। n की वैल्यू क्या है आपकी? 100 टर्म में क्या दिया है? 100 टर्म। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। टर्म क्या है? n की वैल्यू 100 है। तो AP1 A मान लीजिए, A भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। A100 और यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस D आपका हो गया। फिर AP2 क्या? अब B मान लीजिए, B भी कुछ भी XYZ, तो B मान लिया। 100 यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस इसकी भी D रहेगी और इसकी भी D रहेगी। अब द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। तो A100 और माइनस B100 और इक्वल क्या आपका आ जाएगा? 100 टर्म। दोनों का डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस 100 है। तो अब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 100। अब A प्लस 100 माइनस 1D। अब n की जहां पर क्या आ जाएगा? 100 और फिर माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़का वाला, माइनस B प्लस A की जहां पे B आ गया आपका, A की जहां पर क्या आ गया? B आ गया। B प्लस 100 माइनस 1D और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट बंद हो गया आपका 100। अब A प्लस 100 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 99D और माइनस B प्लस 100 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 99 इक्वल 100। अब A प्लस 99D, ये माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई होगा। माइनस B, अब ब्रैकेट टूटा, माइनस प्लस क्या बन गया? माइनस 99D और इक्वल कितना आ गया? 100। अब 99D प्लस में 99D माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। A माइनस B आपका क्या आ गया? 100 आ गया। ये आपकी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट इक्वेशन A माइनस B इक्वल 100 आ गया। अब उसके बाद पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है। किसका? 1000 टर्म का। अब A 1000 और माइनस B 1000 का डिफरेंस पूछ रहा है। A 1000 माइनस B 1000। अब n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1000 हो गई। n की वैल्यू क्या हो गई? 1000 हो गई। अब A प्लस n की जहां पर क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 1D और माइनस बड़ा ब्रैकेट B प्लस 1000 माइनस 1D ब्रैकेट बंद। अब A प्लस 1000 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 990D और माइनस B। अब यहाँ भी माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा। 1000 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 990D। अब ये भी 990D प्लस में और ये 990D माइनस में, इससे ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। A माइनस B। अब A माइनस B की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो A माइनस B इक्वल भी कितना आ गया? 100 आ गया। तो मतलब कहने का ये अर्थ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा? 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 आएगा। क्या आएगा? 100 आएगा। ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन में बता रहा हूं। NCERT क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? वो 3 डिजिट के नंबर जो 7 से कैंसिल हो जाए, 7 से कैंसिल हो जाए, वो 3 डिजिट मतलब 3 अंक होना चाहिए उसमें। अब देखिए 100 तो 7 से कैंसिल होगा नहीं, 100 7 से कैंसिल नहीं होगा। 101 भी 7 से कैंसिल नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं, 105 कैंसिल हो जाएगा। अब 7 से 105 में डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, 7 5 जा 35। तो 3 डिजिट का पहला नंबर जो कैंसिल हो रहा है क्या हो रहा है? 105।
उसके बाद 7 5 द 35, 3 डिजिट का जो पहला नंबर कैंसिल हो रहा है 105। अब ये हम एपी बना लेंगे, इसके बाद इसमें 7 और ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका 112। अब सबसे लास्ट में आ जाइए 1000 में नहीं, 1000 में कितने नंबर होते हैं, 1000 में आपका 4 नंबर होता है, कितना 4, तो ये 4 डिजिट का है तो इससे तो होगा नहीं। अब 990 आइए, 990 भी नहीं, 7 से कैंसिल होगा, 908 भी नहीं होगा, 906 भी नहीं होगा, 905 भी नहीं, 994 7 से कैंसिल हो जाएगा। आप 7 से 994 में डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया कितना आ गया 229, 7 4 जा 28, 29 में से 28 गया 1, यहाँ 4, 7 2 जा 14। अब ये आपका कैंसिल हो गया। तो जो सबसे लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल हो जाए वो 999, कितना है आपका 999। अब यहाँ फर्स्ट A1 हो गया, A2 हो गया, ये आपकी क्या होगी AN की वैल्यू। यहाँ पूछा का हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट के वो नंबर कितने हैं जो 7 से कैंसिल हो जाएंगे। n की वैल्यू पूछ लिया, क्या पूछ लिया, n की वैल्यू पूछ लिया। अब d की वैल्यू निकाल लिया जाए, कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 112 में से 105 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई आपकी। अब फार्मूला एपी का an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, an की वैल्यू कितनी है आपकी 994, 900 कितना है 94। अब 994 लास्ट जो डिजिट है 994, गलती से मैंने 990 राइट कर दिया था, 994। अब an की जहाँ पे क्या रख देंगे 994, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू पहला नंबर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 105। अब ए की जहाँ पे 105 आ गया प्लस n की वैल्यू निकालना है और -1 d की वैल्यू कितनी है 7। अब n -1 इंटू 7 994। अब 105 के आगे प्लस छुपा है, ये प्लस इधर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा माइनस 994 में से 105 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 9n-1 इंटू 7 ब्रैकेट में n-1 इंटू 7, 994 में से 105 माइनस कर लिया जाए, 105 क्या किया जाए -1 कैरी, 14 में से 5 गया कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ क्या बचा 8, 9 में से 1 गया 8, 889 कितना आ गया आपका n-1। अब ये 7 से 9 889 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 889 अपॉन 7। अब 7 से 889 में डिवाइड कर दिया, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया 1 बचा, 8 उतार लिया, 7 2 जा 14, 18 में से 14 गया 4, यहाँ 9, 7 7 जा 49 कितना आ गया 127, कितना आ गया 127। अब n इक्वल 127, ये -1 इक्वल के इधर, जब माइनस इक्वल के इधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस बनेगा, क्या बन जाएगा प्लस। अब 127 और 1 कितना आ गया 128, ये आंसर आपका क्या आ गया 128। तो कितने नंबर 7 से 3 डिजिट के कैंसिल हो जाएंगे 128 नंबर। इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब पूछ क्या रहा है कि 10 एंड 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4 से कितने मल्टीप्लाई, 10 एंड 250 के बीच में बिटवीन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहला नंबर आपका 11 तो हो गया नहीं, 12, 4 3 जा 12, पहला आपका 12 हो गया, उसके बाद 4 4 जा 16 आ गया। अब एकदम लास्ट में आ जाएगी 250 के करीब में, तो 250 4 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, न 249 होगा, 248 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 248 जो है आपका 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
आप डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं। तो 248, 4 6 24, 4 2 8, ये आपका क्लियर हो गया। लास्ट नंबर 250 के एकदम करीब, नियरेस्ट, तो 248 आ गया। अब ये A1 हो गया आपका, ये A2 हो गया, और 248 आपका AN हो गया। पूछ रहा कितने नंबर, n की वैल्यू यहाँ भी पूछ लिया, हाउ मेनी मल्टीप्लाई आप 4 लाई बिटवीन, मतलब कितने नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कितनी है 12, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू 16, A2 में से A1 क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 16 में से 12 माइनस कर दिया, कितना आ गया 4। अब कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, AN की वैल्यू कितनी है 248 है। अब फार्मूला AN इक्वल A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1D। अब AN की जहाँ पर क्या आपका आ जाएगा 248, A की वैल्यू कितनी है आपकी 12, फर्स्ट टर्म A कितना है 12, n की वैल्यू निकालना है, D की वैल्यू आपकी क्या है, D की वैल्यू 4 है। अब n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल 248, ये प्लस 12 इक्वल के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 248 में से 12 जाएगा कितना आएगा 236, n माइनस 1 236, ये 4 से 236 में डिवाइड कर देंगे, 4 से 236 में डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 23 आ गया, 4 9 जा 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 59, कितना आ गया 50, n माइनस 1 इक्वल कितना आ गया 59, ये माइनस 1 इक्वल के इधर प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस 59, माइनस 1 इधर चला गया प्लस बन गया 59 और 1 कितना आ गया 60, कितना आंसर आपका आया 60। कितने नंबर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 और 250 के बीच में 60 नंबर, आंसर आपका 60। इसको उतार लीजिए। आज की वीडियो यहीं मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मुझको आजमगढ़ कल जाना है, कुछ काम है और कल नहीं वीडियो बना पाऊंगा, मंडे से फिर जो है बनाना शुरू करूंगा। लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी पर फोकस करिए, ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद मैं आरएस अग्रवाल भी बहुत बढ़िया तरीके से लगवाऊंगा, 10 साल पेपर हल करवाऊंगा, वीडियो भी और भी लंबी मैं बनवाऊंगा, रात में भी हो सकता है वीडियो चलाऊं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसको आप नोट कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बढ़ाइए ताकि मुझको भी आगे कुछ कामयाबी मिल सके, और जो बच्चे बेचारे कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इसको पढ़ें, इसको बढ़ाएं, जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें, उनको भी फायदा मिलेगा।